अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर सबसे पहले हम प्रोटीन्स का फंक्शंस देखते हैं। प्रोटीन्स का सबसे नंबर 1 पे फंक्शन है बेटा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का हमें पता है कि दो तरह से होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। जो पैसिव कंसंट्रेशन होती है वो हमें पता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। अब मुझे आप लोग बताएं कि इनमें से कौन सी ट्रांसपोर्ट एनर्जी यूज़ करती है। मीन्स कि एक्टिव जो होगी वो यूज़ ऑफ एनर्जी करेगी क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ है। अप हिल मूवमेंट है, मीन्स किसी पहाड़ी के ऊपर जिस तरह हम चढ़ते हैं ना एनर्जी लगती है, बिल्कुल इस तरह इसको अप हिल मूवमेंट कहा जाता है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये डोंट यूज एनर्जी, ये डोन वर्ल्ड है, डोन हिल मूवमेंट है। मीन कि जिस तरह हम क्या करते हैं, किसी पहाड़ी से उतरते हैं तो हमें एनर्जी नहीं लगती, बिल्कुल इसी तरह इसके अंदर भी हमें एनर्जी नहीं लगती। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट को मज़ीद डिवाइड किया गया है। मीन के मज़ीद इसके अंदर हम कहते हैं टाइप्स होती हैं, डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है, फिर हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। अब ऑस्मोसिस तो हम कहते हैं कि वाटर की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए बेटा? वाटर मूवमेंट। मीन्स कि वाटर मूवमेंट करेगा, मेम्ब्रेन को यूज़ करेगा, ये जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसी तरह हम डिफ्यूजन बोलते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि कुछ छोटे आयंस होते हैं, ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं मेम्ब्रेन में से। इसी तरह हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ना कुछ हम कहते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कुछ चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि दोनों साइड के ऊपर मौजूद होती हैं, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर्स के अंदर देखा है, उनको यूज़ करके मूवमेंट करती हैं। कुछ चार्ज पार्टिकल होते हैं या साइज़ के अंदर ज़्यादा होते हैं, वो जो मूवमेंट शो करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन, उनको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट इसका फंक्शन है कि हमारे पास ये जो प्रोटीन होती हैं ये एज अ एंजाइम के तौर पर भी काम करती हैं। अब कैसे एंजाइम? तो यहाँ पे हम कहते हैं एडिनाइलेट सैकलेज, एडिनाइलेट सैकलेज। अब ये कौन सा एंजाइम है बेटा? बेटा ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी के अंदर, जो कि सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम होता है। किसके तौर पर बेटा? सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम होता है। इसी तरह हम कहते हैं थर्ड वन, इनका जो फंक्शन होता है ये एज अ रिसेप्टर के तौर पर भी काम होते हैं। अब रिसेप्टर के अंदर क्या होता है बेटा? हमारे पास हमने कहा है ग्लाइकोप्रोटीन है, अब इसमें भी तो प्रोटीन्स आ रही है ना, ठीक हो गया, या ग्लाइकोलिपिड्स है, इनको हम कलेक्टिवली ना ग्लाइकोकैलिक्स का नाम भी देते हैं। अब ये एज आ रिसेप्टर के तौर पर काम कर देते हैं। मीन्स के सेल सरफेस रिसेप्टर, मीन्स के कोई ख़ास किस्म के सेल्स ने अटैचमेंट करनी हो, एंटीजन ने अटैचमेंट करनी हो, वो भी आके यहाँ पे आके अटैचमेंट करते हैं। ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिसीव जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी स्पेसिफिक रिसेप्टर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्प आउट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जिस तरह पहले मैंने कहा कि अटैचमेंट के अंदर, बाइंडिंग के अंदर भी हेल्प आउट करते हैं। इसके अंदर जो चौथा काम है बेटा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम कहते हैं प्रोटीन्स का, वो है एज अ एंटीजन। मीन्स के हमारे पास एंटीजन के तौर पर भी काम करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि किसी दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज करके, रिकॉग्नाइज
अदर सेल कि दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज करती है, फिर हम कहते हैं उसके साथ हम कहते हैं अटैचमेंट करा देती है। तो बेटा ये थे हमारे पास प्रोटीन्स के। इसी तरह जिस तरह हमने रिसेप्टर का काम किया है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोकैलिक्स या ग्लाइकोलिपिड्स जो प्रोटीन्स की हम कहते हैं, इसकी सरफेस की आउटर सरफेस के ऊपर, मीन्स के अगर वो यहाँ पे मौजूद हों कार्ब्स के साथ, या वो मेम्ब्रेन्स की जो प्रोटीन्स होती हैं ये कार्ब्स अगर यहाँ पे मौजूद हों, इन कलेक्टिवली इनको हम जो नाम दे रहे होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स का, अगर प्रोटीन के साथ, अगर लिपिड्स के साथ है तो ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। इनका काम क्या है, ये सेल को सरफेस मार्कर के तौर पर यूज़ होते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन के तौर पर यूज़ होते हैं। फिर हम कहते हैं ये करेक्ट सेल्स के टिश्यूज़ को, सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर स्टिकिंग मीन्स के बाइंडिंग के तौर पर भी हेल्प आउट होते हैं। और ये याद रखना हमेशा आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे। हमेशा किस साइड पे प्रेजेंट होंगे बेटा, आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे। अब हम वैसे ओवरऑल फंक्शंस देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ओवरऑल फंक्शंस देखें तो बेटा डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट लिखा हुआ है। नंबर 1 पे हम कहते हैं ये रेगुलेशन मीन्स कि ये जो ट्रांसपोर्ट करा रही होती है, ट्रांसपोर्ट के तौर पर काम होती है। तो अब यहाँ पे रेगुलेशन में से क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसी बुक के अंदर सेमी परमीएबल लिखा हुआ है। अब सेमी का मीन्स कि हाफ होता है, हाफ मॉलिक्यूल्स को, ये वैसे सही नहीं है, लेकिन करेक्ट है कि सेलेक्टिवली परमिएबल यूज़ किया जाए, कि इसको सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है या इसको डिफरेंशियल परमिएबल्स का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। फिर हम कहते हैं इसके अलावा इसके बाद इसका दूसरा काम होता है ओवरऑल में एंडोसाइटोसिस का, मीन्स कि सेल्स के अंदर कोई चीज़ मूवमेंट करती है या सेल से बाहर मूवमेंट करती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कंट्रोल कर रही होती है। ये दो तरह से होती है। एक हम कहते हैं कि हमारे पास अगर सॉलिड चीज़ इंटर होती है तो उसको हम कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, अगर हम कहते हैं लिक्विड चीज़ पिनोसाइटोसिस। तो ये हमारे पास किस लिए बेटा, सॉलिड चीज़ के लिए, सॉलिड चीज़ ये हमारे पास लिक्विड के लिए जो सेल के अंदर इंटर होगा। अब ये सॉलिड है तो इसको सेल ईटिंग भी बोला जाता है और इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि ये इसका ओवरऑल फंक्शंस के अंदर, ये कंडक्शंस के अंदर मीन्स के न्यूरोलिमा है, न्यूरॉन के अंदर ये हमारे पास नर्व इम्पल्स के अंदर कंडक्शंस कराता है मसल सेल्स के अंदर। तो याद रखना ये हमारे पास नर्व प्लस मसल सेल्स के अंदर क्या करता है, कंडक्शंस का काम करता है। तो फिर हम इसके बाद बेटा याद रखना हमारे पास सेल से बाहर कोई भी चीज़ जानी हो तो वो उसको भी मेंटेन करता है। क्या करता है बेटा, तो ये सेल्स के बाहर कोई भी चीज़ जानी हो, वैसे रेगुलेशन में भी हमने पढ़ा है, लाइक हम कहते हैं कोई हार्मोन सिक्रीशन हो, कोई एंजाइम सिक्रीशन हो, ये उनको भी कंट्रोल करता है। हार्मोन सिक्रीशन हो या फिर हम कहते हैं कोई एंजाइम सेल्स के बाहर जिस तरह जाते हैं फंक्शंस के लिए, उनको भी हमारे पास कौन चीज़ कंट्रोल करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके बाद एक और मेंटेन फंक्शंस करता है कि ये पीएच को मेंटेन करती है। किसको मेंटेन करती है बेटा, पीएच को मेंटेन करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एंजाइम है वो प्रॉपर फंक्शंस कर सकें। क्या कर सकें बेटा, प्रॉपर फंक्शंस कर सकें। इस तरह हम कहते हैं कि जो चीज़ हमने ये एंडोसाइटोसिस है, कोई चीज़ बाहर से लेनी हो मीन्स कि न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्टेन करने में हेल्प आउट करती है, ऑब्टेन दी न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा यहाँ तक हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ते हैं।